दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसान भाइयों, आप लोग ट्रेडिशनल खेती लगातार करते आए हो। आप में से ज़्यादातर किसान भाई ट्रेडिशनल खेती करते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि ट्रेडिशनल खेती में आपने आज तक कितना पैसा बचाया है और आज के टाइम में जो ट्रेडिशनल खेती चल रही है उससे क्या हमें रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। हर किसान भाई आज के टाइम में ये परेशान है कि यार इस खेती से हम ज़्यादा मुनाफा कैसे लें। यानी कि हम अगर गन्ने की बुआई कर रहे हैं, धान की बुआई कर रहे हैं, गेहूं की बुआई कर रहे हैं या हम फल सब्जियां लगा रहे हैं तो उससे हमें एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट ही होता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में ये है कि लेबर नहीं मिल पाती, और बिना लेबर के आप अगर जाएंगे सब्जियों की खेती में, संभव नहीं है कि आप अकेले उसको कर पाए। आप अगर जा रहे हैं आज के टाइम में किसी भी खेती में, तो लेबर की समस्या आजकल हर जगह आ रही है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी खेती के बारे में आज का आपको बता दूंगा जिसके अंदर ना आपको लेबर की जरूरत पड़ने वाली है, ना आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत पड़ने वाली है, और दूसरी चीज जो रिवेन्यू है, जो पैसा है, वो भी आप इस खेती से अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। कौन सी खेती है ऐसी, क्या नया होने वाला है दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अफ्रीकन महोगनी और साथ में मालाबार नीम की खेती। इन दो इन दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये किस तरीके से आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाले हैं और जो ट्रेडिशनल खेती आप करते आ रहे हैं उससे किस तरीके से अलग है, क्या बेनिफिट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और किस तरीके से आप भी अगर चाह रहे हैं कि उस खेती से छुटकारा पा करके इस खेती की तरफ शिफ्ट हो जाए तो वो कैसे संभव होने वाला है। सारा कुछ जानेंगे। हमारी साथ सर जुड़ने वाले हैं, उनसे पूरा परिचय लेते हैं और उनसे जानते हैं इन कमाल की खेती के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सामने से आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आपने अपना करा दीजिए। सर मेरा नाम कुश मंगला है और मेरी फर्म का नाम इको ग्रो प्लांट ब्लिस प्राइवेट लिमिटेड, और मैं एग्रो फार्मिंग में सर इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ जी, और अच्छे स्केलिंग पे पैन इंडिया में अपना काम चल रहा है। सर शुरुआत में बस एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। मैंने अपने दर्शक भाइयों को ये कहा जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उससे कम लागत की ये खेती है और उससे ज़्यादा रिवेन्यू, उससे ज़्यादा मुनाफा इसके अंदर जनरेट होने वाला है। इस बात में सच्चाई है? देखो 100% सच्चाई है। मैंने इसको प्रैक्टिकली करा है और बहुत बड़े स्केलिंग पे कर रहा हूँ। अप्रॉक्स मैं 7-8 स्टेट्स कवर कर चुका हूँ जी। जैसे आपका पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़, एमपी जी, काफ़ी दूर दूर की स्टेट है ना। आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो लोकल लाइट में हरियाणा में तो कर ही रहे हैं बिल्कुल, और अपना पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया जी, तो इससे बहुत आया है जी। एक्चुअल में क्या है, जिनके पास लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है वो इसको प्रेफर कर सकते हैं जी। छोटी लैंडिंग वाले जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग ही करें, बट जिन पे लैंड बैंक अच्छा है जी वो इसमें ज़रूर करें। इसमें अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सर जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में मैंने दर्शक भाइयों को एक इंट्रो कराया कि आज हम बात कर रहे हैं इस अफ्रीकन महोगनी और साथ में अपने मालाबार नीम के बारे में, तो अफ्रीकन महोगनी से शुरुआत कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सबसे पहले, तो ये नया किस तरीके से है? सर एक तो नया की बात ऐसी नहीं है, बहुत एशियंट प्लांट है जी, बट ये साउथ का प्लांट है मोस्टली जी, ठीक है, और ये थोड़ा डेंस उसमें लगता है जी। तो इसका मेन जो यूसेज है जी, वो आपका मेनली जो सॉलिड फर्नीचर होता है जी उसका यूसेज है इसका जी, जो आपका बहुत हार्ड फर्नीचर बनता है जी, जो मोस्टली मैरिजेस में यूज होता है या होम फर्नीचर जिसे कहते हैं जी। और इसकी जो लकड़ी है, जो इसकी वुड है वो रेड होती है जी, और इसमें दीमक नहीं लगती जी, और टर्मिनाइट का बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपका, और वाटर रेसिस्टेंट है। 15-20 ईयर्स तक का इसका पानी का वो है कि पानी से खराब ही नहीं होती। जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें रेडवुड यूज होती है जी। जो भी क्लाइंट्स मेरे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये देखेंगे कि वो भी सर्च कर सकते हैं कि अफ्रीकन महोगनी का क्या यूसेज है और कैसे किस तरीके से इसका। और अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें जी, तो विद इन 15 ईयर्स, ये 15 साल लेता है डेवलप होने में, पूरी इसकी मेच्योरिटी ईयर्स है तो वो 15 ईयर्स है जी। एक प्लांट का जो क्यूबिक फिट, ये गन फिट के हिसाब से बिकता है, क्यूबिक फिट के हिसाब से जी, तो इसका अप्रॉक्स जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 1300-1400 रुपये क्यूबिक फिट, ठीक है जी। और एक पेड़ में से पूरा डेवलप मेच्योरिटी पे 40-50 क्यूबिक फिट आराम से आ जाता है जी। तो ऑन एन एवरेज 40-45 हज़ार रुपये का प्लांट इसकी वर्थ अभी है। ये एक प्लांट की आज की बात करें 2025 की जी। अगर जो अभी भी प्लांटेशन करेंगे, दे आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, तो इसकी जो हाइपोथेटिकल फिगर मेरे मन में है और जो मुझे लग रहा है, जो मैंने प्रैक्टिकली कटते हुए सेल कराते हुए देखा है, दैट इज अराउंड 70,000-80,000 फ्रॉम वन प्लांट। एक प्लांट से। अगर एकड़ की सर बात कर लें, लगभग कितने प्लांट एक एकड़ में आ जाते हैं? एक एकड़ में अफ्रीकन महोगनी 4.5 आते हैं।
450 प्लांट आते हैं 450 1 एकड़ के अंदर। 1 एकड़ में जी। इसके बाद में सर अगर मैं शुरुआत से जानने की आपसे कोशिश करूं, मान लो मेरा कोई नया दर्शक भाई है, किसान भाई है, वो इसकी खेती करना चाहता है, उसके लिए कैसे संभव है और इसको क्लाइमेट की मतलब किस तरीके के क्लाइमेट में ये अच्छे से सर्वाइव कर पाता है? सर क्लाइमेट तो ना एक्चुअल में क्रिएट करा जाता है जी। बस एक पर्टिकुलरली आप राजस्थान छोड़ दीजिए, क्योंकि राजस्थान में अफ्रीकन मोगनी का होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है जी। वहाँ मालाबार नीम जो दूसरा प्लांट है वो बहुत अच्छा सर्वाइवल है जी। तो अफ्रीकन मोगनी आपका पंजाब हो गया जी, एमपी हो गया, और भी स्टेट्स हो गई जैसे अपना जितने भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा होता है जी। तो ऐसी स्टेट्स में जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर्ड एरिया है वहाँ बहुत अच्छा, यूपी में हो गया। कोई सर स्पेसिफिक मिट्टी इसके लिए जरूरी है या हर तरीके की मिट्टी में आसानी से ग्रो कर जाता है पौधा? आसानी से ग्रो करा जा सकता है। इसमें मेनली जो फर्टिलाइजर डलती है, जो इसमें वर्मी कंपोस्ट डलता है जी, उसको अच्छी क्वांटिटी में आप डालेंगे जी, केयर करेंगे तो आपका सब होता है। आप इस लैंड को देख लीजिए जी, आप हरियाणा में पलवल में हैं हम, बिल्कुल ठीक है, यहाँ की कोई इतनी रिच सॉइल नहीं है, बिल्कुल इतनी हाई क्वालिटी, एवरेज सॉइल मान सकते हैं, एवरेज सॉइल, एवरेज से ऊपर मान सकते हैं। बट आप यहाँ पे आप खुद इस प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं, भाई साहब दिखा सकते हैं। सर जिस हम इस खेत में खड़े हैं जिसमें ये प्लांटेशन पूरा हो रखा है, इसको लगभग कितने ईयर का प्लांटेशन? ये 3 इयर्स का है। इसको 3 इयर्स कंप्लीट हो गए। मैंने 4 to 5 फीट के हाइट के लगाए थे और जो मैं और क्लाइंट्स को भी अवेलेबल, जो मैं सैपलिंग्स पूरी अवेलेबल कराता हूँ, प्लांट्स जो अवेलेबल कराता हूँ 4 to 5 के होते हैं अफ्रीकन मोगनी, और 2 से 2.5 फीट का होता है मिलियादूबिया मालाबार नीम। यानी कि लगभग 4 से 5 फीट का तो शुरुआत में जब प्लांटेशन होगा मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा जी। इसकी हाइट सर लगभग क्या मान लें हम, कितनी हाइट पे चला गया 3 साल? सर ये अप्रॉक्स अभी 3 साल में आप देख सकते हैं 30 फुट का तो है, समथिंग 30 फुट के आसपास 30 के अप्रॉक्स है जी। लगभग अगर इसको कंप्लीट की बात कर ले, जैसे आप बता रहे हो 10 से 15 साल के अंदर कंप्लीट पूरा मैच्योर हो जाता है प्लांट, तो लगभग कितना हाइट चला जाता है इस प्लांट? 70 फीट, 70 फीट के आसपास चला जाता है। 70 फुट ये स्ट्रेट जाएगा। और आप यू कैन सी दी स्ट्रेटनेस, आप किसी भी प्लांट को देखें कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ये जो ब्रांचेस आ रही हैं जी, अभी ये दिसंबर चल रहा है जी, नवंबर दिसंबर चल रहा है, बिल्कुल इसकी प्रूनिंग अब बस स्टार्ट होने वाली है। प्रूनिंग लाइक छटाई, बिल्कुल, तो इसकी छटाई भी स्टार्ट होने वाली है प्लांट की। आप किसी भी प्लांट को देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है जी। दैट इज दी मतलब दैट मींस इट्स अ प्योर प्लांट, प्योर लाइक की बिल्कुल जेन्युइन है, हाइब्रिड प्लांट है। एक और सवाल है सर मेरे दिमाग में, किसान भाइयों के दिमाग में भी होगा, जैसे मान लो अगर हम बात कर ले सफ़ेदा की या पॉपुलर की, किसान भाई उसको तो जानता है, अगर उससे इसकी कंपैरिजन हम कहीं ले तो ये लगभग कितना डिफरेंस है इसके और उसके बीच में? सर देखो इसमें बहुत डिफरेंस है जी। मेरे लिए तो मेरा 4th ईयर है इसमें प्लांटेशन में, इस फार्मिंग के बिजनेस में जी, तो मेरे लिए तो बड़ा ईजी था। यूकेलिप्टस आप जैसे सफेदा की बात कर रहे हैं, और आपका दूसरा प्लांट आपने पॉपुलर बोला, इजीली मिल जाता है, इजीली मिल जाता, और मेरे पे तो मार्केट बनी हुई थी, बिल्कुल, तो मैं तो उसी फील्ड में आ जाता और उसमें ही प्रॉफिट कर लेता। बट मैं अफ्रीकन मोगनी, मैंने पहले अपने आप प्लांटेशन करी इसकी जी, अफ्रीकन मोगनी और मिलियादूबिया मालाबार नीम, ये इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है दोनों का, क्योंकि वो दोनों प्लाईवुड में यूज होते हैं जी, ठीक है। आपका मालाबार नीम ऑल्टरनेट निकल गया जो आपकी लैंड को खराब नहीं करता। यूकेलिप्टस और पॉपुलर दोनों जमीन को जड़ से खत्म कर देते हैं, जमीन का सारा न्यूट्रिशन सारा पानी ले लेते हैं, बिल्कुल, पानी का बहुत बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल सर। जहाँ बहुत पानी का है स्रोत वहाँ तो ठीक है, बिल्कुल, वहाँ भी ठीक मैं नहीं मानता, ठीक ही कह सकते हैं, ठीक ही कह सकते हैं, क्योंकि पानी का तो आप वेस्टेज कर ही नहीं हो ना, और 3rd वर्ल्ड वॉर पानी पे ही होनी है, ये भी 100% बात है, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव ज्यादा करती है मिलियादूबिया को, और जो ये अफ्रीकन मोगनी है, यू कैन सी दी स्ट्रेटनेस ऑफ दिस प्लांट, बिल्कुल, और इसकी जो क्वालिटी है, यहाँ मेरे पास भाई साहब कम से कम भी 3000 एकड़ में मैं पिछले 4 साल में कंप्लीट कर चुका हूँ। यानी कि 3000 एकड़ लैंड के ऊपर आपने प्लांटेशन करवा रखी, और ये 2 ही प्लांट करता हूँ मैंने आज तक एक भी प्लांट सफेदा और पॉपुलर कभी नहीं करा, और मैंने हमेशा क्लाइंट को मना करा है जो भी मेरे पास आए हैं जी, तो उन्होंने ये चीज़ लगाई है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है और आपकी लैंड के लिए भी अच्छा है। जब आप कटिंग करेंगे तो आपको उस चीज़ का पता चलेगा कि कैसे बेनिफिशियल। अब सर बात आ जाती है मार्केट के ऊपर, अगर हम पॉपुलर की बात कर लें, यूकेलिप्टस की बात कर लें, लोकल में इजीली बिक जाता है, उसके सेलर भी बहुत है। अगर बात कर लें महोगनी की, अगर मान लो दर्शक भाई के दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम इसको सेल कैसे करेंगे, तो इसकी मार्केट किस तरीके की है, किस तरीके से सेल होता है? नहीं, जैसे आपने बोला कि उसके सेलर बहुत हैं, बिल्कुल, बायर बहुत कॉमन है, एक वो कॉमन प्लांट के बायर बहुत हैं जी, ठीक है। मैं बताता हूँ, अब मालाबार नीम की अगर हम बात करें जी, तो प्लाईवुड में ये रिकमेंडेड है जी, आप थोड़ा सर्च करें जी,
और ये एक इनोवेटिव, एक नई फार्मिंग की तरफ जा रहा है जी, इन्वायरमेंट को देखते हुए है, क्योंकि इसका जो पत्ता है, इसकी जो पतझड़ है जी, वो आपकी लैंड को और फर्टाइल कर सकती है, डैमेज नहीं करती 100% फर्टाइल, क्योंकि नीम का पत्ता है जी, वो आपके जितने भी लैंड पे आपके पेस्टिसाइड्स होंगे, जितना भी वो होगा उसको खत्म करेगी जी, वो, आपका फर्टिलाइजर का काम करेगी, खाद बनेगी जी, पहला ठीक पॉइंट। जी। और दूसरा इसके साथ भी सेम है, अफ्रीकन मोगनी के साथ जी, भी। और इसका आप ये रिटर्न देखो ना, अफ्रीकन मोगनी का अगर आप रेवेन्यू देखो 15 साल में, तो एक एकड़ से यू विल गेट, और इसका मार्केट भी है। जब पॉपुलर और यूकेलिप्टस भी कभी लगा था तो उसकी भी तो मार्केट बनी थी ना जी, ऐसे ही इसका है जी। आज जो प्लांटेशन करा रहे हैं, मैंने खुद ने हार्वेस्टिंग की, आपने सर अपनी वीडियो भी देखी, अपनी हार्वेस्टिंग की वीडियो भी मेरी बहुत है, जो मैंने कटाई करके खुद करा है। बिल्कुल, तो इस तरीके से है, मार्केट तो मिल जाती है, मार्केट बन जाएगी, मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जितने भी मेरे से लगवा रहे हैं उसके लिए मैं मार्केट क्रिएट कर दूंगा ना, मैं कह तो रहा हूँ। अब अगर सर बात कर लें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की, रो टू रो डिस्टेंस की, तो लगभग डिस्टेंस क्या रखी जाती है पौधे की? सर डिस्टेंस होता है 10 बाय 10, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो 10 बाय 10 जी। वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस है, सफिशिएंट है, आप बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, बट 10 बाय 10 में आपकी क्वांटिटी भी लग जाती है और क्वालिटी भी आ जाती है प्लांट। इससे नीचे अगर रखते हैं तो दर्शक भाइयों को बताइए इसके नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि किसान के दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं कि यार ज्यादा प्लांट लगा लें, ज्यादा रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ज्यादा, यही सबसे बड़ी दिक्कत है एग्रो फार्मिंग जो अभी हमारी नहीं इतनी मेच्योरिटी पे आ रही है और इतनी प्रॉफिट में नहीं आ रही है। दिस इज द रीजन जी। सर मेरी प्लाईवुड इंडस्ट्री में खुद डिस्कशन हुआ है जी, और मैंने बहुत ब्रीफली इस चीज को देखा है जी। इसमें उनका फर्स्ट यही होता है कि अगर जो प्लांट है जी वो मोटाई नहीं लेगा, उसका सरकमफ्रांस दाया अच्छा नहीं बनेगा जी, तो उसमें से पीलिंग में से हम निकालेंगे क्या? बिल्कुल। और वो मेन है कि आपका डिस्टेंसिंग से ही आ सकता है जी। जो ये 6 बाई 6 5 बाई 5 में लगा लेते हैं, उसकी मोटाई कुछ नहीं होती, प्लांट में कुछ नहीं होता, हमारा 5 साल यानी कि पौधे तो ज्यादा हैं, प्लांट तो ज्यादा हैं, लेकिन अगर लकड़ी की बात करें, साइज की बात करें, तो वो बहुत कम है। लकड़ी ही तो पैसा देगी। अगर आप में वेट ही कंटेन नहीं हुआ उस प्लांट में, तो फिर आपको मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? क्यों स्क्वायर फीट के हिसाब से वो लेगा? तभी मेरा ये है कि मैं खुद देखो प्लांट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, मैं तो मैक्सिमम चाहूंगा मेरे बिके। बिल्कुल, बट आपका बेनिफिट है उसके अंदर, मेरा प्रॉफिट आप भी समझते हैं जी, बिल्कुल बेसिक सी बात है। बट सर एज अ कंसल्टेंट मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि 1 एकड़ में 500 से ज्यादा प्लांट नहीं लग सकते। मैंने मोस्टली देखा है जो पुरानी फार्मिंग है जी, उसमें 1000 पौधे 1200 पौधे लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है जी। वो कभी प्रॉफिट सही से दे ही नहीं सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 जी। अब अगर सर बात कर लें इस प्लांट के यूजेस की, आपने कहा प्लाईवुड में यूज होता है, ठीक है, आपने कहा कि और बहुत सारी जगह यूज होता है, लेकिन आप ये बताइए कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ मेनली यूज किया जाता है और इसके एक्चुअल में बेनिफिट कितने सारे हैं? देखो दर्शक भाइयों के दिमाग में वो चीज सबसे पहली है। अफ्रीकन मोगनी के पास ज्यादा खड़े जी। तो अफ्रीकन मोगनी है जी, वो आपका यूज होता है मेनली सॉलिड फर्नीचर जी। जितने भी शिप्स हैं जी, जितने भी आपके पानी के जहाज शिप्स होती हैं, वो सारी आपकी मोगनी की बनती है, अफ्रीकन मोगनी की, जिसे रेडवुड कहते हैं, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंट है। यानी कि पानी में गलती नहीं है, लकड़ी दीमक नहीं लगती है। फर्नीचर बहुत सॉलिड फर्नीचर होता है जी, रेडवुड है जी, और नेचुरल रेडवुड है जी। इसमें आपको पॉलिशिंग किया उसकी जरूरत नहीं है जी। 15 साल इसका कलर ही वो है, कलर ही इसका नेचुरली रेड है, तो इसको रेडवुड भी, इसका नाम एक रेडवुड में भी आता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी, पियानो हो गया, गिटार हो गया, बहुत एक्सट्रीम एक्सपेंसिव जी, सब में इसी में यूज होता है, जिनकी कीमत लाखों में जाती है, तो उसके अंदर भी ये लकड़ी का यूज किया जाता है। यूज किया जाता है, और ये मेरी बनाई हुई नहीं है जी। इसमें मैं वर्किंग जरूर कर रहा हूँ जी, लगवा रहा हूँ मैं, प्रोवाइड भी आपको सारी सैपलिंग्स भी करा दूंगा, कंसल्टेंसी भी, बायर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जी। आप लगवाएंगे तभी तो ये सब पॉसिबल है। बिल्कुल, तभी मैं 2 ही प्लांट्स में करता हूँ सर, अफ्रीकन मोगनी और मालाबार जी। यूकेलिप्टस और पॉपुलर के लिए मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना लगाएं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए और लैंड के लिए, दोनों के लिए खराब है जी। इसके अलावा सर मैंने देखा था, मैंने कहीं पर इसके बारे में ये पढ़ा था कि ये मेडिसिनल यूज में भी आता है। सर मेडिसिनल यूज में भी आता है, मेडिकल उसमें यूसेज में क्या है जी, इसकी 4 से 5 साल में बताया जाता है, और आप पढ़ भी सकते हैं, गूगल है आजकल, उसमें एक बीज बनता है, बीज टाइप, सीड टाइप आता है, फ्रूट कह लें उसे जी, वो मेडिकल यूज में होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है बहुत जी, जितने भी अपनी ये कॉस्मेटिक्स की वो चीजें होती हैं, ठीक है जी। और मेडिकल आप बता ही रहे हैं, फार्मा में भी यूज होता है, और इसी तरीके से इसका यूसेज है। तो सर अब अगर मैं बात कर लूँ मेनली इसके रख रखाव की, मान लेते हैं हम कि ये पौधा 10 साल में पूरा तैयार होता है, 10 साल में इसके ऊपर
कितना खर्च हम मान सकते हैं, कितना खर्च आ जाता है इसके रख रखाव में? देखो जी, रख रखाव आपके सामने है जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ खरपतवार जो नीचे होती है ना, वीडिंग जी, वो आप सफाई रखें जी मेनली। जी 1 एकड़ में 1 बंदा छोड़ दें जी, 10 एकड़ मिलेंगे तो मैक्सिमम 2 बंदे, जी, बस पेड़ों की सफाई रखें और खाद पानी टाइम पे। साल में 1 बार खाद डलेगा, साल इस में सीजन 1 बार। अभी बस आप जैसे लैंड आप एक बार देख सकते हैं, प्लांट देख सकते हैं। अब इसमें बस 10-15 दिन बाद जब टेम्परेचर और डाउन आएगा तो इसमें वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद है, केचुए की खाद डलेगी वो बस। उसके अलावा कोई आपके सामने प्लांट है, ग्रोथ आपके सामने है 3 साल का। इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस और मैं नहीं कहता कि मैंने नीम की कली डाली और नीम की वो डाल, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाद से हुए हैं ये पौधे। अब अगर सर बात कर लें पानी की, सिंचाई की, कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ती है इसको साल भर के अंदर? देखो ये स्टेट वाइज बात होती है, राजस्थान हो गया और एमपी हो गया, यहाँ मोस्टली प्रेफर करते हैं ड्रिप सिस्टम, क्योंकि पानी की देखो थोड़ी सी कमी है, किल्लत है कहीं ना कहीं। ठीक है। यूपी हरियाणा में चलता है फ्लड वाटर, जी, ठीक है। तो वो तो देखो जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है जी, वो मैं अपनी कंसल्टेंसी में उसको पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, पता भी है, और दूसरा क्या है वो राय लेता है, तो हम उस चीज की बताते हैं, उसी लिए हम उसी चीज की थोड़ी एक्सपर्टीज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं उस चीज को। तो ये चीज, तो इसको मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ज्यादा पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं, जैसे मोस्टली और क्रॉप्स में होती है उस तरीके से नहीं है। इसमें आप लिमिटेड पानी इसको सिस्टमेटिकली लगाएं, जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही डालें, केवल नमी रखें, इसके नमी रखें, मॉइस्चर बनाकर रखें जी। आपका सर्वाइवल खड़ा पानी रखने की जरूरत नहीं है जी। वो भर के, वो पानी ज्यादा होता है तो भर देता है, जिसपे आप एक चीज बताओ जी, हमारा हरियाणा का किसान एग्रो फार्मिंग में सबसे पीछे है जी, और सबसे ज्यादा पानी है हमारे पे। हरियाणा और यूपी में सबसे ज्यादा पानी है। महाराष्ट्र हो गया जी, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और आपका एमपी हो गया जी, और छत्तीसगढ़ हो गया जी। ये प्लांटेशन में कैसे धीरे धीरे आपको मैच्योरिटी पे ला रहे, जबकि इन पे तो पानी भी कम है। बिल्कुल, मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि यहाँ का किसान है जो वो मैच्योर है कहीं ना कहीं, उसने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया है कि चलना किस तरीके से एग्जैक्टली। तो वो चिकना घड़ा टाइप्स हो रहा है ना जी, वो इस तरीके से हो रहा है। तो स्विच करें आप इस पे, एग्रो फार्मिंग में अगर सिस्टमेटिकली अगर लगाया जाए जी, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। पूरा पंजाब जी, मैं खुद गया हूँ जी, उम्र मेरी भले ही छोटी है पर मैंने पंजाब में 250 से 300, मैं आपको जगह जगह बताता हूँ, पटियाला जी, मोगा जी, जलंधर जी, फिरोजपुर जी, और डेंस में आप चले जाओ जी, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगते हैं। मैंने वहाँ पे सर प्लांटेशन कराई है, ठीक है। वहाँ के मैंने फार्मरों से खुद डिस्कशन करी है जी। पिछले 50 साल का उनका ये कहना है कि हमारा जो घर है और हमारे जो बड़े मेजर जो खर्चे होते हैं शादी ब्याह के या जो भी है वो प्लांट से होते हैं हमारे, इनकी कटाई से। कोई अलग सोर्स नहीं है इनकम का, अलग सोर्स हो या ना हो, मेन सोर्स ये तो ये और स्टेट्स क्यों नहीं देख रही है? कर सकते हैं, और छोटा किसान भी करता है, बड़ा किसान, छोटा किसान और बड़ा किसान कुछ, आप जितने में खड़े हो जी, आप इतने प्लांट्स लगाओ, बिल्कुल 10-12 साल का टाइम दो। इंटरक्रॉपिंग में लेमन की मैं बोल रहा हूँ, नींबू लगाओ जी। एक बार आपको कोई भी चीज में, देखो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ स्विच करते हैं तो हमें 1-2 साल 3 साल उसको मेंटेनेंस में लगते हैं, या एक डेकोरम बनाना पड़ता है। बट जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, कोई आपको कंसल्टेंट मिल रहा है, तो आप उसे हायर करके करवाओ ये सब। सर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक किसान हूँ और मेरे पास में 4 एकड़ लैंड है, तो क्या अगर मुझे प्लांटेशन करना है तो क्या मुझे पूरे 4 एकड़ के अंदर प्लांटेशन कर लेना चाहिए? सर देखो 4 एकड़ में नहीं तो आप 2 या 3 एकड़ में जी, एज अ फिक्स डिपॉजिट जी, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो जी। और अगर आप बिल्कुल ही इसमें स्विच होना चाहते हो तो 4 एकड़ में भी आप कर सकते हो, प्रॉफिटेबल तो है ही बिल्कुल। बट अगर आपके पास 4 एकड़ लैंड है तो आप 2 एकड़ से स्टार्ट कर सकते हो जी। 2 एकड़ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, बाकी जो मेरी लैंड है उससे मैं अपना रेवेन्यू, अपने परिवार का खर्च चला सकता हूँ। किसी और चीज का आप कर रहे जनरेट, वो आप पे डिपेंड करता है। ये एक मैं ये कह दूं कि एक एफडी है, हाँ मान लो 10 साल या 15 साल के लिए। आपका क्वेश्चन बड़ा सही है सर, इसमें आपने 4 एकड़ वाला बोला। अगर आप 2 एकड़ या 1 एकड़ की बात करते हो जी, तो आप अफ्रीकन मोगनी की तरफ जाओ जी, तब आप मालाबार नीम नहीं लगा सकते। इफ यू आर डूइंग मीलिया दूबिया, मालाबार नीम लगाते हैं तो वो बड़े स्केलिंग पे लगेगी जी, क्योंकि उसका टाइम भी कम है, 5 से 6 साल में रेवेन्यू आ जाता है। बट उसकी जब कटिंग होती है, जो कॉस्ट कट, जो भी कटिंग का जो उसका रेवेन्यू है वो बड़े स्केलिंग में प्रॉफिटेबल है। उसमें 400-500 पेड़, 1000 पेड़ लगा के कोई यूसेज नहीं है, बिल्कुल उसे बड़े स्केल पे लगाए। हाँ अफ्रीकन मोगनी आप लगाते हो 2 एकड़ में तो वो आपका 10-20 जो 10-12 साल का जो टेन्योर है उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट। यानी कि अफ्रीकन महोगनी एक
अल्टरनेटिव है कि अगर 1-2 एकड़ से भी स्टार्ट करनी है तब भी हम कर सकते हैं, और बड़े लेवल पे करनी है तो कर ही सकते हैं, कोई इशू है नहीं इसके अंदर। अब सर मेन बात आ जाती है निकल करके, मेरा कोई किसान भाई अफ्रीकन महोगनी की खेती करना चाहता है, या फिर वो मिलिया दुबिया अपना जो मालाबार नीम है उसकी खेती करना चाहता है, किस तरीके से कर सकता है? उसके लिए किस तरीके से उसको प्लांट प्रोवाइड कराए जाते हैं, कैसे उसका प्लांटेशन कराया जाता है और गाइडेंस कैसे की जाती है? देखो सर, आई एम अ कंसल्टेंट जी, ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा जी। मैं आपको सैपलिंग्स भी होते हैं, जिस पौध को सैपलिंग्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें जो भी फर्टिलाइजर डलेगी जी, वो मेरी पूरी टीम है, वो सारा हम सब कुछ अवेलेबल करा देंगे जी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग जी। और कोई भी इंडिया के कोई भी कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, मैं वहाँ तक अवेलेबल करा दूँ। पैन इंडिया, अगर मेरा कोई भी दर्शक भाई इन दोनों पौधों में से किसी की भी खेती करना चाहता है तो आप उसको फुल गाइडेंस के साथ में पूरा उसका प्लांट का पूरा एक खेत तैयार करके आप दे सकते हैं, पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे, पूरा लैंड रेडी। ये कह सकते हैं कि एक खाली खेत वो आपको दे दें, हाँ। और आप उसको पूरा गाइडेंस देंगे, प्लांटेशन आप करा करके पूरा कंप्लीट करके उसको देंगे, ईच एंड एवरीथिंग जी। तो दर्शक भाइयों, आप लोगों ने आज की वीडियो में ये देखे पौधे की किस तरीके से ये आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाले हैं, और जो आप ट्रेडिशनल खेती कर रहे हो, या आप सफ़ेदे के बारे में सोच रहे हो, या आप पॉपुलर के बारे में सोच रहे हो, तो ये अफ्रीकन महोगनी और साथ में मालाबार नीम आपके लिए किस तरीके से एक अच्छा अल्टरनेटिव है, इसकी खेती आप क्यों कर सकते हो, उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। आपका मन भी हो रहा है कि यार हम भी एफडी कर लेते हैं, कम बजट के अंदर एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, कम टाइम के अंदर एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ये सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में आपको मिलेंगे। आप भी चाह रहे हैं कि एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर लिया जाए, कॉन्टैक्ट कर लेना। भारत के किसी भी कोने से आप बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो, आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाला है ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी है आपको, जिससे कि आपके जो किसान भाई हैं आपसे जुड़े हुए, जो आपके रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, तो वहाँ पर भी आप वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से लाभ ले पाएँ। ये थी आज की वीडियो, राय साझा कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।